गाइस, केम छो? आई एम योर होस्ट निशित दवे। और ऐसा लग रहा था कि मैच भाई साहब रियल में हो ही नहीं रहा है, ये क्रिकेट O7 सिमुलेशन में चल रहा है भाई साहब। गेम इतने सिक्सेस पड़े, एक ही गेम में 500 प्लस रन हो गए दोनों इनिंग्स को टोटल करके। फर्स्ट टाइम हैपनिंग इन T20 आइस। एंड 50 प्लस सिक्सेस, फोर्स की तो बात भी नहीं कर रहे हम, छक्के पड़े हैं भाई साहब 50 से ज्यादा। दिस वाज एन अमेजिंग अमेजिंग मैच टू वॉच आउट। SRH भाई शुरुआत की ट्रेविस हेड ने, अभिषेक शर्मा ब्यूटीफुल, उसके बाद क्लासन ने, इवन एडन मार्करम जिसकी कोई बात कर नहीं रहा है बट ही प्लेड अ क्रूशियल रोल एज वेल। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट मुंबई इंडियंस एंड देयर एफर्ट। भाई साहब कल ही के मैच में गुजरात, जिनको 200 प्लस रन टारगेट चेस जो मिला था टारगेट का, वो 60 प्लस रन से हार रहे हैं। एंड मुंबई हैज गॉट सो क्लोज टू दैट टारगेट। इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग मैच। यस, एकदम सपाटा पिच था बट उस पे आएंगे बाद में। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। वेल, टॉस जीत के पहले तो भाई साहब हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग ली, विच आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। सारे ही कमेंटेटर्स और जो पिच रिपोर्ट भी आई थी उसमें ऐसा बोल रहे थे कि इट इज अ बैटिंग फर्स्ट पिच। But okay, Hardik Pandya believes that he is entitled to do unique things, and so he does. But again, the way Travis Head started, हम पिछली 3 मैच में से इंक्लूडिंग दिस वन एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जिस भी प्लेयर का कैच ड्रॉप हो रहा है, ही इज गोइंग आउट टू मेक गुड रन्स। पहले हमने देखा ये ट्रेंड शुरू होते हुए विराट कोहली से, पहली ओवर में स्लिप में कैच ड्रॉप। कल ऋतुराज का पहली ओवर में स्लिप में कैच ड्रॉप। इस बार ट्रेविस हेड का दूसरी ओवर में मिड ऑन पे कैच ड्रॉप किया भाई साहब, जो इजी कैच होना चाहिए था। ट्रेविस हेड को अभी भी स्टार्ट नहीं मिला था, बट वेल दैट वाज नॉट टू बी एंड ट्रेविस हेड केप्ट ऑन गोइंग। भाई साहब पिछले वर्ल्ड कप में उनका फॉर्म अच्छा आया था एंड इट स्टिल हर्ट्स द वे ही प्लेड अगेंस्ट इंडिया, बट ही हैज बीन कैरिंग दैट फॉर्म थ्रू आउट नाउ। आज भी एक बार कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद कोई बॉलर ऐसा नहीं था जिसको ट्रेविस हेड ने धोया नहीं, अपने जसप्रीत बुमराह भाई को छोड़ के। बट इन पावर प्ले ओनली SRH got to 81 runs. This was amazing, amazing, amazing power hitting. And now coming to जसप्रीत बुमराह, भाई साहब जसप्रीत बुमराह जब इतनी सब मार धाड़ चल रही है बॉलिंग में, जसप्रीत बुमराह इन द पावर प्ले गिव्स आउट ओनली 5 रन्स इन द ओवर। एंड उसके बाद जसप्रीत बुमराह को आप सीधा देखते हैं 12th या 13th ओवर में, उसके पहले बुमराह को लाया ही नहीं गया। इवन एट द 10th ओवर मार्क SRH हेड क्रॉस्ड 150। भाई साहब दैट वाज क्लीन हिटिंग गोइंग ऑन। ट्रेविस हेड आउट हुए, उसके बाद अभिषेक शर्मा हु प्लेड इवन फास्टर। अभी बस 20 मिनट पहले ट्रेविस हेड रिकॉर्ड बना के गए थे फास्टेस्ट 50 का SRH के लिए 18 बॉल में, वही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया अभिषेक शर्मा। गॉट टू हिज 50 इन जस्ट 16 डिलीवरीज एंड केप्ट ऑन हिटिंग अगेन। उसके बाद वापस एक विकेट गिरती है एंड वी स्टिल सी नो साइंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आते हैं व्हेन क्लासन कम्स इन। वेल, इट वाज टू लेट। एक ही जो पॉइंट मुझे लगा, ऑफ कोर्स इट वाज अ बेल्टर ऑफ अ पिच, कोई भी बॉलर यहाँ पे आ जाता उनको रन्स ही पड़ने थे, बट जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ अ काइंड। आज भी जब स्कोर 277 तक पहुंचा है, जसप्रीत बुमराह हैज कंसीडर्ड रन्स लेस देन 10 रन्स पर ओवर। तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह इज कट फ्रॉम अनदर क्लॉथ, और आपने उनको सही से यूटिलाइज ही नहीं किया। यहाँ पे अगर आपको कंपैरिजन करना है, पैट कमिंस यूज्ड बुई वेरी वेल। बुवी का एग्जांपल क्यों? बिकॉज बुवी हैज बीन बॉलिंग गुड एट डेथ, और 16वें ओवर तक बुवी की ओवर्स खत्म करवा दी थी बिकॉज ही वाज बॉलिंग गुड एंड they needed to choke up the runs for Mumbai, and that's exactly what happened. Well, questionable captaincy once again, but let's move on again. Now Klaasen and Aiden Markram, both from South Africa, and also the young 17-year-old Turk from South Africa, आज जिनका डेब्यू किया, one of the worst debuts, but please do not judge him from this match. ये पिच काफी सीधा पट्टा था। He has been performing very well in under-19 Mambaka, जो उनका नाम है, he has been doing good there. Of course, it was his first match in the IPL, not the ideal ground, but he has good skills. Is it the right time to introduce him into the IPL? Well, again, questionable. He needs to be groomed. बहुत ही अच्छे बॉलर है, पर थोड़ी और ग्रूमिंग की जरूरत है उनको। Well, coming to Klaasen and Aiden Markram, the partnership between them was fabulous. 160 के आसपास तीसरी विकेट गिरी और उसके बाद भाई साहब विकेट गिरने का नाम ही नहीं लिया। बट विद दैट ऑल फोकस टू Klaasen, जिन्होंने भाई साहब 80 रन्स कर दिए विद द ब्लिंक ऑफ द आई। इतनी ब्यूटीफुल हिटिंग, स्पिनर्स को तो वो बढ़िया खेलते ही हैं, बट the way he was hitting the fast bowlers as well was great. And again,
दोनों ही बॉलिंग्स में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स एसआरएच इस बॉलिंग वाज वेरी गुड। पिच थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, आप ये पॉइंट रख सकते हैं, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड बैटिंग पिच। बट अगर आप पिच में निकाल के देखेंगे तो एसआरएच बॉलर्स 7 to 8 मीटर लाइन इन द पावर प्ले एंड इन दैट फर्स्ट 10 ओवर्स वाज वेरी गुड। उसके बाद एकदम वाइड खिला रहे थे सारे ही बैटर्स को, एकदम वाइड लाइन के आसपास खिला रहे थे। यस, दे वर टेकिंग दैट रिस्क ऑफ गोइंग फॉर सम एक्स्ट्रा रन्स, बट इतने रन्स हैं आपके बोर्ड पे, यू कुड टेक दैट ऑप्शन, और वो काफी अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया। बट देयर यू गो, एमआई बॉलर्स दे वर प्रिटी मच टूवर्ड्स टू फुल और टू शॉर्ट, और वहां पे भी दे वर कमिंग इनटू द हिटिंग आर्क ऑफ द बैटर्स, स्पेशली क्लासन। अब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कहा था कि एडन मार्करम आल्सो प्लेड वेल, जिनकी कोई बात ही नहीं हो रही है। ही मेड 42 of 28 रन्स एंड सपोर्टेड क्लासन थ्रू आउट। जब भी ऐसा लग रहा था कि क्लासिन एक एंड पे शायद थोड़ा चोकअप हो गए, 3-4 डिलीवरी डॉट आ गई है, एडन मार्करम वुड गो बिग एंड टेक दैट प्रेशर ऑफ क्लासन। एंड हेनरिक क्लासन ने भी आके बोला दैट if it was someone else, I might not have gotten that speed, but it was my buddy Aiden Markram, and so we are here. Yes, they have broken the old record of RCB of the highest runs, that was 263 in the past, 277 now, and it was amazing display of power hitting. Yes, पिच काफी सपाट था, ग्राउंड वॉज बिग, सो यस पावर हिटिंग इसलिए क्योंकि ग्राउंड वॉज बिग एंड इट वॉज मेड लाइक कि मेरे गली में मैच हो रहा है भाई साहब, ये स्कोर मेरी गली में होते हैं और तब भी यहां तक हम नहीं पहुंच पाते। बट स्टिल it was a very good batting effort from SRH. It was not only one player going for all the shots, it was a very distributed effort. Yes, मयंक अग्रवाल को छोड़ के भाई साहब बाकी सब चले हैं। ट्रेविस हेड अगेन 60 प्लस, व्हाट अ क्विक फायर ही डिड इन द पावर प्ले, और यही उनका रोल भी है एसआरएच में आके। एंड आई एम हैप्पी टू सी ट्रेविस हेड कमिंग इनटू दैट प्लेइंग 11, और ये इंपैक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं व्हेन ही गेट्स गोइंग। सो यस, अ वेरी गुड इंक्लूजन इन द साइड। इसी के साथ एडन मार्करम, जैसा कि मैंने कहा, glued the innings through for SRH, and of course the two batters around him, that was Abhishek Sharma जो काफी अच्छे डोमेस्टिक फॉर्म के साथ आ रहे हैं, and again Henrik Klassen who is in the top tier of his form. Well, coming to Mumbai, it is a very interesting way to approach the games. 278 का आपको टारगेट मिला है, there is no other way to go towards this game. आप मार के ही ये गेम जीत सकते हैं, आप इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। बट the intent from Mumbai was great. They were always looking to win. Power play में शुरू किया, रोहित शर्मा as always started off amazingly. Again, it was crucial for Mumbai that Ishan Kishan found his form. A very quick fire 30 from him. Yes, भाई साहब सपाटा पित्ती सभी बैटर स्कोर कर रहे हैं, but the player a better, especially to get back in form, just need one good innings, and Mumbai can expect that on now forward from Ishan Kishan because he got that good innings today. Well, again, दोनों ही ये players out हो जाते हैं power play के अंदर अंदर. Again, that was some good bowling and also the pressure of the scoreboard. But the young Turks for Mumbai Indians, that is तिलक वर्मा एंड नमनदीर, नमनदीर जो सूर्य के प्लेस पे आके खेल रहे हैं, अगेन प्रूव्ड दैट ही इज वेरी गुड कमिंग इनटू दैट मिडल ऑर्डर। और भाई साहब तिलक वर्मा लुक्ड रस्टी टू स्टार्ट ऑफ, 5 रन किए थे उन्होंने पहली 10 गेंदों में। ही वाज ट्राइंग टू हिट द बॉल हार्ड, बट जस्ट एज ही फाउंड हिज ग्रूव ही स्टार्टेड टाइमिंग द बॉल वेरी वेल। और there was not much difference between MI and SRH till that 10th over, or even I would say till that 15th over mark. सिर्फ 10 रन पीछे थे वो लोग. If SRH was on 150, Mumbai was on 130 or 140. So yes, they were not lot behind in that phase. और यहाँ पे पैट कमिंस कैप्टेंसी superb. The fielding positions that he had kept was amazing. Again, Pat Cummins as a bowler was brilliant. एक ओवर उन्होंने डाला 15th over where he got the wicket of Tilak Verma as well just after the strategic timeout. That over it was completely against the run of play. इसके पहले मुंबई was scoring 14 runs per over. इस ओवर में आए सिर्फ 3 रन and he got a wicket. So yes, वहां से टाइट चेंज होती है. जयदेव उनटकट, yes, हम काफी उनका मजाक उड़ाते हैं कि भाई आप डिंडा अकेडमी से आए हैं ये, बट नहीं, आज काफी अच्छी बॉलिंग की. वॉज बॉलिंग वाइड ऑफ द क्रीज और काफी कंट्रोल में लग रहे थे. भुवी एज यूजुअल वॉज अमेजिंग इन द डेथ, बट द मैन्यूअर ऑफ बॉलर्स वॉज ग्रेट टू सी.
और उसी के साथ हार्दिक पांड्या हैड नो चॉइस बट टू टर्न डाउन दैट इंजन। भाई साहब, ही स्टार्टेड गुड विथ अ 6 एंड अ 4, बट उसके बाद वो पेस पकड़ ही नहीं पाए। ही वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट मोर टू दिस मुंबई साइड। ऑफ कोर्स, आज भी जब वो आए थे ग्राउंड पे, द हैदराबाद क्राउड आल्सो वाज बूइंग हिम। जब बॉलिंग करने आए तो सब चिल्ला रहे थे, रोहित रोहित रोहित। सो यस, हार्दिक पांड्या नीड्स टू मेक दैट प्लेस अगेन इन द फैंस हार्ट, और उसके लिए उनको चाहिए एक धमाकेदार इनिंग्स टू गिव फैंस द बिलीव दैट ही इज देयर एंड ही इज देयर टू प्ले वेरी वेल। आज हालांकि कैप्टेंसी देयर वाज अ लिटिल क्वेश्चंस, आखिरी ओवर भी मुलानी के पास मिली, सो यस मे बी कैलकुलेशन एरर के आखिरी ओवर कौन डालेगा कौन नहीं। बुमराह को काफी लेट तक आपने रोक के रखा, सो यस थोड़े क्वेश्चंस जरूर थे। सो यस, इट वाज एन मैग्निफिकेंट गेम। आप हमेशा ये नहीं देखते हैं T20 में। इट वाज सुपर्ब एंटरटेनिंग। And with that, we come towards the end of our video. So please like, share, and subscribe to our channel for more such amazing content. Do not forget to check out the shorts in our columns. We almost post IPL memes daily. So please do check that out. I'm your host, Nishit Dave, signing off.